हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने विचलन के बारे में जाना। आज हम विचलन के कारणों को भी समझेंगे और ये कारण जॉनसन ने बताए हैं। देखिए, एक व्यक्ति सदैव ही सामाजिक आदर्शों का उल्लंघन नहीं करता है और कुछ विशिष्ट कारण उत्तरदायी होते हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं ये विचलन की परिस्थितियाँ आती हैं। तो आज इस वीडियो में हम विचलन के कारणों को समझेंगे कि ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके कारण विचलन के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला कारण उन्होंने अनुचित समाजीकरण या सामाजिकरण का अभाव बताया। इनके अनुसार अनुचित समाजीकरण या सामाजिकरण का अभाव भी विचलन की परिस्थिति को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, क्योंकि कभी भी हम अगर कोई बच्चा बिस्कुट टॉफ़ी चोरी किया और उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा पैसे और गहने चोरी कर रहा है, उसे बाहर बेच रहा है, अगर हम उसे रोकेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं वो और चोरियां करेगा, धीरे धीरे वो चोरियों का आदी होने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित समाजीकरण होगा और ये समाजीकरण के अभाव का कारण है, जिससे वो बच्चा और आगे बढ़ता जाएगा। तो ये विचलन की परिस्थिति होती है। वहीं दुर्बल अनुशासिता। देखिए, अगर कभी भी अब आप बच्चों ने कोई काम ऐसा किया, गलत काम किया और आप उसे दंड नहीं दे रहे हैं, बस थोड़ी बातें बोली और छोड़ दिया, तो उससे वो बच्चा कहीं ना कहीं और आगे बढ़ता जाएगा, चाहे कोई बड़ा ही क्यों ना हो। अगर कोई आपके साथ गलत काम कर रहा है और आप उसे मना नहीं कर रहे हैं और या फिर उसे फटकार नहीं रहे हैं, किसी प्रकार का दंड नहीं दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और कहेगा कि ये दब रहे हैं, तो इसे और दबाएगा और वो बुरे काम करेगा। तो इस तरह से ये भी विचलन की परिस्थिति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। कानून को लागू करने में कमी। देखिए, ये तीसरा जो कारण है ये भी है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं और उसमें कानून लागू ना करें तो भी ये कहीं ना कहीं विचलन की परिस्थिति को बढ़ाता है। जैसे कि कोई अपराध किया और हम उसे कड़े से कड़ा दंड देने के लिए नहीं कहेंगे और उसे कानून द्वारा दंड न दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये विचलन की परिस्थिति बनेगी और वो और बुरे काम करेगा और आगे बढ़ते जाएगा। चौथा समाजशास्त्री बताते हैं तार्किकरण की सरलता। देखिए, तार्किकरण की सरलता ये है कि जब कोई विचलन व्यवहार में तब होता है जब किसी भी व्यवहार को गलत से किया जाता है तब। लेकिन जब डाकू अपने डकैती के लिए ये तर्क दे कि वो लूट के माल को गरीबों में बांटेगा और ये कह के वो छूटना चाहे। और वहीं देखा गया था कि द्वितीय विश्व के बाद जब वेश्यावृत्ति बढ़ी, जब उन पे कानून द्वारा लगाम लगाया जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि हम योद्धाओं को आराम देती हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हम विक्टिम गर्ल्स हैं और अपने आप को विक्टिम गर्ल्स कहकर वेश्यावृत्ति चालू रखें। तो ये कहीं ना कहीं तार्किकरण की सरलता के कारण भी विचलन की परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा मिला। और वहीं पांचवा कारण बताते हैं। देखिए, सामाजिक मापदंडों की और निश्चितता की सीमा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि समाजशास्त्री पार्सन ने ये कहा कि क्रांतिकारी राजनीतिक कोटि का विचलन समाज के वैध मूल्यों और अपने बीच की खाई को सामान्यतः पाट देता है। जैसे देशभक्ति या स्वतंत्रता का क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह यानी उदाहरण तौर पर हम देखा जाए कि अगर एक व्यक्ति की हत्या दूसरे व्यक्ति के हाथों होती है, तो ये हत्या वाली जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं विचलन परिस्थिति होती है। लेकिन यही चीज़ अगर युद्ध के दौरान होती है कि एक शत्रु दूसरे शत्रु को मार रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सामाजिक मापदंडों की अनिश्चितता शामिल हो जाती है, यानी वहाँ पे विचलन जैसी परिस्थिति को नहीं माना जाता है। छठा है उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता। जिस सामाजिक मापदंड का उल्लंघन हो रहा है वो उस समाज के सामने स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो वह अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है। समाजशास्त्री मर्टन के अनुसार अनुरूपता और सामाजिक नियंत्रण के लिए खुले रूप में व्यवहार करने पे इसीलिए ही बार बार जोर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की जो विचलनकारी जो परिस्थितियां हैं या कारण वो बढ़े ना। लेकिन अगर उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता बनी रहेगी तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं विचलन की जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। सातवां समाजशास्त्री बताते हैं कि अनुचित या गलत ढंग से कानून लागू करना।
देखिए, जब समाज में किसी भी प्रकार की, जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने कोई गलत काम किया लेकिन वो पैसे कर दे के छूट गया, लेकिन अगर वही काम कोई निम्न या गरीब लोग कर रहे हैं तो उसे दंड दिया जा रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं अनुचित ढंग से जो अगर गलत कानून वगैरह बनाया जाए तो भी विचलन की परिस्थितियाँ उभरती हैं। 8वां कारण बताते हैं समाजशास्त्री, वो है अपराध के शिकार व्यक्ति का सहयोग। देखिए, अपराध के शिकार व्यक्ति का सहयोग, इसके अंतर्गत क्या है कि जिस व्यक्ति के प्रति अपराध हो रहा है वह व्यक्ति कुछ नहीं करता है तो उसे अपराधी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि जब कोई अपराध कर रहा है और आप उसे छोड़ दे रहे हैं, उसे नहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं विचलन की परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी और उसको देख के और भी लोग आगे आ सकते हैं और उस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी समाज में अगर कोई कार्य विचलन की परिस्थिति में आता है तो हमें उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो वो दिन पे दिन और बढ़ता है और ये विचलन का कारण बन सकता है। 9वां कारण समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक नियंत्रण के अभिकर्ताओं की उदासीनता। देखिए, इसमें तो मैं आपको डायरेक्ट उदाहरण द्वारा बताना चाहूँगी कि जब कभी किसी परिवार का पिता या कर्ता कमज़ोर हो जाए तो उस परिवार के व्यक्ति कहीं ना कहीं तितिर बितिर होने लगते हैं, वो मनमाना काम करने लगते हैं, मनमाने ढंग से आना जाना, कुछ भी करना, कभी भी असमय खाना पीना खाना। लेकिन अगर कर्ता मजबूत होता है, लोग कहीं ना कहीं नियंत्रित रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, समय से खाते पीते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के लिए अभिकर्ता की उदासीनता नहीं होनी चाहिए। उदासीनता यानी कि उन्हें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर वो कड़े रहेंगे, अनुशासित रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज और अच्छा बना रहेगा, और अगर वो उदासीन रहेंगे तो ये विचलन की परिस्थिति को बढ़ावा देगा। और ये कहीं ना कहीं अध्यापक और छात्र के बीच में भी हो सकता है, पुलिस और नागरिकों के बीच में भी हो सकता है। अगर पुलिस अच्छी तरह से कड़ाई नहीं करेगी तो नागरिक तो अपने आप चोरी वगैरह करके मस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण के लिए कहीं ना कहीं अभिकर्ता की उदासीनता विचलन की परिस्थिति को बढ़ावा दे सकता है। 10वां कारण बताते हैं उप संस्कृति द्वारा विचलन का वैधकरण करना। देखिए, जब किसी समूह की संस्कृति किसी विचलन व्यवहार को सही मान लेती है तब भी विचलन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब चोरों, डकैतों और गुंडों के गिरोहों द्वारा उन व्यवहारों को सही करार दिया जाता है तो उसे हम विचलन व्यवहार कहते हैं। जब विचलन में वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं ये समाज में और बढ़ने लगते हैं। वहीं 11वां बताते हैं समाजशास्त्री विचलन समूहों के प्रति वफादारी की भावना। देखिए, जो ये हमने अभी चर्चा किया, डाकू वगैरह, डकैते कहीं ना कहीं एक वफादारी के रूप में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इससे क्या होते हैं, विचलन के ये कारण और तेज़ी से बढ़ते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विचलन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप सामाजिक आदर्शों को ढालने का एक तरीका हो सकता है, जिसके अंतर्गत कई लोग एक साथ मिलकर समाज को कहीं ना कहीं परिवर्तित करने लगते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जैसे बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्य का सेवन और भगौड़ापन आदि कहीं ना कहीं ये सामूहिक रूप से किए जाते हैं, जो कि दिन पे दिन देखिए तो देखने को ही मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनुचित सामाजिकरण, दुर्बल अनुशासितकरण, कानून को अच्छी तरह से लागू नहीं करना या फिर कानून का कमज़ोर होना, तार्कीकरण की सरलता, सामाजिक मापदंडों की अनिश्चित सीमा, उल्लंघनकारी व्यवहार की गोपनीयता, अनुचित या गलत ढंग से कानून लागू करना, अपराध के शिकार व्यक्ति का सहयोग देना, सामाजिक नियंत्रण के लिए अभिकर्ता की उदासीनता, ये इस तरह के कारण हैं जो कहीं ना कहीं विचलन के कारणों को बढ़ाते हैं और समाज में विचलन की परिस्थितियाँ लाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी। मैं रोज़ समाज के द्वारा कुछ बातों को लाना चाहती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज भी कई पुरानी रूढ़ियाँ हैं जिन्हें लेके लोग चलते हैं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है जिसकी सास ने उसे बाहर निकाल दिया घर से, क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी और ऑपरेशन से बच्चा हुआ, और वो ऑपरेशन से नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वो उनकी मान्यता है कि उनके धर्म में ऑपरेशन नहीं होता है। देखिए, ऐसा है कि उसके 3 बच्चे पहले से मर चुके थे, कहीं ना कहीं नॉर्मल डिलीवरी की वजह से।
तो उसने इस बार डॉक्टर की सुनी और उसने ऑपरेशन करा लिया। इसलिए उसकी सास ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो अपने ननद के यहाँ रह रही है। तो कहीं न कहीं समाज की कुछ विचलन परिस्थितियाँ, जो सोच विचार है, आज भी विद्यमान है, जिनके विपरीत समाज में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।